नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर। आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए बरसात में शहर में डेंगू का प्रकोप ना बढ़े, इसके लिए महानगर पालिका ने विशेष मुहिम हाथ ली है। डेंगू मच्छरों की उत्पत्ति टालने के लिए नागरिकों ने सप्ताह भर में एक दिन सूखा दिन के तौर पर मनाने का आह्वान मनपा प्रशासन ने किया है। एडिस इजिप्टी मच्छरों की पैदाइश रोकने के लिए फ्लैट्स में रहने वाले लोगों और अन्य निवासियों को सतर्क रहने का आह्वान किया गया है। चंद्रपुर FDCM अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र में सुबह के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा वन्य जीव सांबर का शिकार कर उसका मांस बेचने की खबर वन अधिकारियों को मिली। घटनास्थल पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचते ही अज्ञात व्यक्ति सांबर का मांस और साइकिल रखकर वहां से फरार हुआ। वन विभाग ने सांबर को कब्जे में लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। एटापल्ली तहसील में दिव्यांग बांधवों को मिलने वाली पेंशन योजना महीने भर से रुकी है। शासन की लापरवाही और प्रशासन की निष्क्रियता से दिव्यांग नागरिक परेशान है। योजना का केवल डंका बजाया जा रहा है। प्रत्यक्ष में अमल में लापरवाही होने की टिप्पणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ने की है। इस संदर्भ में तहसीलदार को निवेदन देकर दिव्यांगों को नियमित और समय पर पेंशन मिलेगी, इसके लिए ठोस यंत्रणा कार्यान्वित करे, ऐसी मांग की गई है। मांग पूरी ना होने पर आंदोलन का इशारा भी दिया गया है। बेटे को नौकरी दिलाने का लालच दिखाकर पूजा के नाम पर एक विवाहित महिला पर लैंगिक अत्याचार करने की चौंकाने वाली घटना नागपुर में सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने भोंदू बाबा का भेष लेने वाले संजय शिरोड़े को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। गढ़चिरौली जिले के अहेरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत अमली पदार्थ के विरोध में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए गांजा बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 1.622 किलो गांजा सेवन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 40 मिट्टी के चीलम और अन्य साहित्य ऐसा कुल 32,400 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। घर के हिस्सों को लेकर हुए विवाद का रूप मारपीट तक पहुंचा। दो भाइयों में हुए इस मारपीट में छोटे भाई ने बड़े भाई पर लकड़ी से वार किया। बनी के गोकुल नगर परिसर की ये घटना है। इस मामले में मां और बेटे पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालकी समारोह के दौरान सावर जेजुरी मार्ग पर जेजुरी बेलसर परिसर में हुए हादसे में 3 वारकरियों की दुखद मौत हो गई है तो कुछ लोग जख्मी हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा पुणे के पालक मंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने जल्द जेजुरी ग्रामीण अस्पताल को भेंट देकर जख्मी वारकरियों की पूछताछ की। इस समय उन्होंने उपचाराधीन लोगों की प्रकृति की जानकारी वैद्यकीय अधिकारी से ली, साथ ही घायलों को सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करा देने की सूचना संबंधित प्रशासन को दी। गढ़चिरौली जिले में शराबबंदी होकर अवैध तरीके से चोरी छिपे शराब बिक्री और परिवहन करने का प्रयास किया जाता है। इसके विरोध में पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली M रमेश के अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उस मुताबिक पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली M रमेश के मार्गदर्शन में सहायक अधीक्षक गढ़चिरौली अनिकेत हिरडे और उनके पुलिस पथक ने पुलिस स्टेशन चामुर्शी अंतर्गत योजना बनाकर अवैध देसी विदेशी शराब की यातायात करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। मारेगांव में देसी शराब की भट्टी में खुलेआम शुरू हुआ जुआ अड्डे पर 2 गुटों में जोरदार मारपीट होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पूरे परिसर में खलबली मची है। बार बार कार्रवाई होकर भी ये अड्डे फिर से कैसे शुरू हो जाते हैं, ऐसा सवाल उपस्थित कर प्रशासन अब क्या कार्रवाई करता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है।
सीटीवी प्रतिनिधि मधुकर मेश्राम ने दी जानकारी के अनुसार विधानसभा के शुरू मानसून अधिवेशन में पूर्व विरोधी पक्ष नेता तथा स्थानिक विधायक विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी जिला निर्माण करने के लिए विधानसभा में आक्रामक और बुलंद आवाज उठाई। उनके इस ऐतिहासिक और अहम भूमिका पर ब्रह्मपुरी जिला निर्माण संघर्ष समिति और परिसर के नागरिकों की ओर से विधायक का पुष्प गुच्छ देकर सत्कार और अभिनंदन किया गया तथा आभार माना गया। तो सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।